अगर कोई ये प्यार का इजहार कर दे फिर यार सारा झूठ होना है। वो कहते आई लव यू करोड़ की कोठी, मेरी गल सुनो, करोड़ की कोठी के पिछे आएगी या मेरा लाख रुपये महीना कमा के आएगी। मैं लाख रुपया 2 लाख रुपये महीना कमाना, वो इस वक्त दौड़ी आएगी। पहली बीवी ने इसलिए छोड़ा था, वो VCR पर फिल्में बहुत ज़्यादा देखती थी और वो कहती थी मेरी शक्ल हेमा मालिनी से मिलती है, मैं बहुत हसीन हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। उस वक्त ये 86 की बात है। 25 साल शादी रही, मोहब्बत क्यों नहीं कायम रही? मोहब्बत यार मेरी बात सुने, वो दिल में ये रख के आई थी कि मुझे अपना बहनोई पसंद है। याद आती है आपको अपनी बीवी की? बच्चों की याद क्यों नहीं आती यार? मैं कोई इंसान नहीं हूँ, मैं वो हूँ क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैंने अपने बच्चों को एक तुमका दे के पाला है इतनी मोहब्बत से कि जब मैं घर में घुसता था बच्चे कहते बाबा जान, मैं कहता जी मेरा बच्चा, जी मेरा बच्चा, जी मेरा बच्चा। यार औलाद ही भूल सकती है इतना जुल्म। और बच्चों ने कभी आके नहीं पूछा कि हमारे बाबा जान के साथ क्या हो रहा है। मैं नैला तेन कहना अपना खुदा तेन जहन्नम की सब तो गंदी जगह सट्टे, मेरे बच्चों तू दुश्मन बनाए। अल्लाह रब बोले तू सड़क से तेरी पिठ नंगी हो तो तू घिसियाँ कर करके मरे। वो जी निश्चय औरत धक्के खानी फिर दी। कैसी लड़ाई करती थी, आपको क्या कहती? ऐसी करती थी जैसे वो एक गवर्नर आके लगा था रजवाना, तो कहती है ये क्यों लगाया है? मैंने कहा मैंने लगाया है गवर्नर, ये कोई लड़ाई का मौजू है। इस तरह की ऐसी बातें निकाल लेती थी बिला वजह लड़ना। एक दिन मुझे कहती है तेरी दुम पर कौन सा पाँव आ गया है? मैं कहा पहले तो तू मेरे पैरी पाँव पड़ती थी कि तू तेरे जैसा अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं। मेरी तारीफें करते करते थकती थी, मुझ पर तरस खवाती थी कि मेरे ऊपर तरस खाओ, मेरे ऊपर तरस खाओ। जब औरत बेवफाई करने पर तुल जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं रियाज की 2 शादियां हुई, दोनों ही नाकाम हो गईं। वजह ये थी कि रियाज की जिससे पहले शादी हुई उस औरत ने कहा कि तुम ना आमिर खान हो ना ही गोविंदा हो, इसलिए मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैं बहुत ज़्यादा हसीन हूँ, मुझे बहुत प्यारा लड़का मिल जाएगा। दूसरी औरत ने इनको इसलिए छोड़ा क्योंकि ये मफलूज हो चुके थे, इनका जिस्म हरकत नहीं कर सकता था, ये बीमारी में मुब्तला हो चुके थे। इनकी बीवी ने कहा कि तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुम्हारी खिदमत नहीं करनी, मैं अकेले ही ज़िंदगी बसर कर लूँगी अपने बच्चों के साथ। वो इनको छोड़कर चली गई और बच्चों को साथ ले गई। बाकी की कहानी इन्हीं से जानते हैं कि ये दुख भरी कहानी कैसी है। सर मुझे ये बताइए कि पहली बीवी ने आपको क्यों छोड़ा था? पहली बीवी ने इसलिए छोड़ा था, वो VCR पर फिल्में बहुत ज़्यादा देखती थी और वो कहती थी मेरी शक्ल हेमा मालिनी से मिलती है, मैं बहुत हसीन हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। उस वक्त ये 86 की बात है। 86 में मेरी शादी हुई थी, 90 में मैंने उसको फिर छोड़ दिया। वो बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, मेरा मामू भी लड़ता था, मेरी मामी भी लड़ती थी। वो कहती थी मुझे बहुत अच्छा शौहर मिलेगा, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा अब उसकी किससे शादी हुई है? फिर उसकी शादी हुई है, ये भौके नहीं होते गांव में जो होते हैं, वो गुलकार टाइप, अतावला टाइप, 2 नंबर अतावला टाइप, जो उनके पीछे बांसुरी बजाते हैं ना, वो बांसुरी बजाने वाला फिर उसको मिला। फिर वो शराब पीता था, कच्ची शराब, ये कुप्पियाँ पीने वाला। वो पूरे उसको कहता था शबाना तुम अच्छी होती ना तो तुम्हें रियाज न छोड़ता। वो उसको मार मार के दीवार के साथ टक्कर भी उसकी मारवाता था, उसको फेंटी भी लगाता था। फिर कहता था जाओ घर से घर से पैसे लेकर आओ। और मैं उल्टा इनको पैसे देता था कमा के। 2 साल मैंने अपने मामू का घर का सारा खर्चा चलाया था। मैं वहाँ बन्नू में दुकानें करता था। सर फिर आपकी दूसरी शादी कैसे हुई? मैंने जब इसको छोड़ दिया, फिर उसके 1 साल बाद मेरे दोस्तों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, भाई अच्छा कमाते हो यार, अपना घर आबाद करो। मैंने कहा चल ठीक है जी। तो मैंने अखबार में इश्तिहार दे दिया। तो इसका बाप फिर आया, सुबह पहली दफ़ा इसका बाप ही आया। वो दमे का मरीज से आके गिर पड़ा, कहता है मुझे अल्लाह के वास्ते चाय पिलाओ। मैंने चाय पिलाई, बिस्किट मंगवाया। मेरा दोस्त को मैंने कहा बिस्किट ले आओ, चाय पिलाओ इसको। चाय पिलाई, जब थोड़ा सा सीधा हुआ तो मुझे कहता है बेटा मैंने 99% आपको पसंद कर लिया है, 1% आप कर लें। दूसरी शादी कितना अरसा चली? वो 25 साल जी। मेरे 3 बच्चे उसमें से माशाल्लाह जवान भी हैं। बच्ची बड़ी का उसने निकाह किया है, छोटी की शादी उसने 2018 में जब ये मैंने घर ख़रीदा था ना, क्योंकि वो ज़ोर लगाती थी कि हम अपने घर में जाएं, हमने खाला और खालू के पास नहीं रहना। वो खालू हमारा नाम महरम है। और कुफर तुम भी कर रही हो अम्मी जान, अब कुफर कर रही हैं, अब कुफर के ज़ुमरे में आ रही हैं। 25 साल शादी रही, मोहब्बत क्यों नहीं कायम रही? मोहब्बत यार मेरी बात सुने, वो
दिल में ये रख के आई थी कि मुझे अपना बहनोई पसंद है। बेगम ने आपको क्यों छोड़ा? क्या आप नानो नफका नहीं पूरा करते? नहीं, हर चीज़ पूरी कर रहा था। मैं बीमार जो गया, पैरालाइज हो गया ना, चारपाई पे पड़ गया ना। उन्हें देखा तो पहले तो ये जेबें भर भर के लाता था कमाई के, रोज़ाना जाना 10,000, 20,000, 50,000, लाख, इतने में कमाता था। जब मैं पैरालाइज हुआ उस वक्त भी मैंने एक जनरेटर बेचा था 4 लाख का, वो भी इसने बहाने से मुझसे पैसे ले लिए। वो 3,90,000 का। अब भी वो मेरे बेटे को भी पता है, वो पैसे मैं लेकर आया इसने, बल्कि मैंने एक जगह छुपा के पैसे रखे, बेटे को बताया, इन्हें वो भी छुपा लिए, निकाल लिए। और मुझे कहती ये तूने पैसे छुपा के क्यों मेरे से रखे? मैंने कहा यहाँ मैंने पैसे रखे थे, बता कहाँ रखे हैं। कहती नहीं वो मेरे पास हैं। फिर इस तरह की बातें जो रोलर पर पड़ा था, इसका जो बहनोई था ना, जिसको ये पसंद करती थी, उसने ना आके अपने मेरी छोटी साली ने उसको कहा कि ओ रियाज हमें तंग कर रहा है। तो मैं तो उस वक्त बिल्कुल पैरालाइज पड़ा था ना, मैं लाश की लाश जैसे चारपाई पर लाश पड़ी होती है, इस तरह मैं तो रोने लग गया। मैं कहा या अल्लाह, मुझे तूने तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, नहीं तो मैं इनको बता देता कि मैं क्या हूँ। कैसी लड़ाई करती थी? आपको क्या कहती? ऐसी करती थी जैसे वो एक गवर्नर आकर लगा था रजवाना, तो कहती है ये क्यों लगाया है? मैंने कहा मैंने लगाया है गवर्नर, ये कोई लड़ाई का मौजू है। इस तरह की ऐसी बातें निकाल लेती थी, बिला वजह लड़ना। एक दिन मुझे कहती है तेरी दुम पर कौन सा पाँव आ गया है? मैं कहा पहले तो तू मेरे पैरी पाँव पड़ती थी कि तू तेरे जैसा अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं। मेरी तारीफ़ें करते करते थकती थी, मुझ पर तरस खवाती थी कि मेरे ऊपर तरस खाओ, मेरे ऊपर तरस खाओ। मेरी भाभी हमें बहुत मारा है, हम तो पहले जुल्मों की मारी हुई हैं। और इसकी छोटी बहन को रोज़ाना भाभी मारती थी। मैं रोज़ाना भागा जा रहा हूँ जनाब, न्याजी साहब जा रहे हैं छुड़ाने के लिए, मैं छुड़ाने जा रहा। मेरे साले को उसके साले मारने आते थे, मैं चौक में खड़ा हो जाता तो वो वापस चले जाते थे। आपकी बीवी आपको क्या बददुआएं देती थी? बददुआएं नहीं देती थी, मुझे कहती निकल जा यहाँ से, दफ़ा हो जा। हाँ, मुझे कहती भौंक भौंक के मरेगा, निकल जा। रोटी बनाई है सड़ी हुई सुबह, बड़ी मुश्किल से मैं उठ कर आया बाहर किचन में, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा था। तो अच्छा इनके घर से मैंने एक पैनी का भी, एक टेढ़ी पैसे का भी जेब नहीं लिया था, सारा मेरा खुद बना हुआ है। उसके घर में जो कुछ पड़ा हुआ है सारी मेरी कमाई है। इसमें आपके बच्चों ने भी नहीं कहा कि हमारे बाप के साथ ऐसा ना? उनको तो इसने ऐसी, उन्होंने एक तरफा कार्रवाई सुनी है ना, जज दोनों तरफ से सुनता है। वो मेरे से भी पूछते कि बाबा जान ऐसी बात है। उनको मैंने आपके पास नहीं रहते थे? नहीं, मैं तो यार वहाँ निश्चर में चला जाना, बाहर चला जाना, दूसरे शहरों में चला जाना कमाने के लिए, 4-4, 5-5 दिन ना आना। जब आना इसने फटाफट मेरे बच्चों को, जब छोटे थे ना उस वक्त ये हम इधर आ गए थे। मैं 2-2 लाख रुपए कमाता था। हाँ जी, मैं अब भी माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ऐसा हुनर दिया है रब्बिल आलमीन ने कि मैं अब भी कमाता हूँ। आके देख लें, मेरा सामान देख लें, हर चीज़ें देख लें। याद आती है आपको अपनी बीवी की? बच्चों की याद क्यों नहीं आती यार? मैं कोई इंसान नहीं हूँ? मैं वो हूँ क्या मैं इंसान नहीं हूँ? मैंने अपने बच्चों को एक तुमका दे के पाला है इतनी मोहब्बत से कि जब मैं घर में घुसता था बच्चे कहते बाबा जान, मैं कहता जी मेरा बच्चा, जी मेरा बच्चा, जी मेरा बच्चा। यार औलाद ही भूल सकती है इतना जुल्म? और बच्चों ने कभी आके नहीं पूछा कि हमारे बाबा जान के साथ क्या हो रहा है। यारो तुसी मैं तो अन्ना जुल्म केड़े कीते। अच्छा मैं नैला तेन कहना पिया, खुदा तेन जहन्नम की सब तो गंदी जगह सट्टे। मेरे बच्चों तू दुश्मन बनाए, अल्लाह रब बोले तू सड़क से तेरी पिठ नंगी हो तो तू हिस्सियाँ कर करके मरे। वो जी निश्चय एक औरत धक्के खानी फिर दिया। तो अपनी बेटियाँ याद आती हैं? बहुत बच्चे याद आते हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं वो। इंशाअल्लाह ताला जब उनको असल बात का पता चलेगा नैला, वो खुदा की कसम मेरे पास आएंगे। मेरे बच्चे हुर्मत भी आएगी, हरमैन भी आएगी, और सामा भी आएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सच्चा हूँ, सच्चा हूँ, सच्चा हूँ। मैंने इसको कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई। क्या समझते हैं कि हर औरत ही बेवफा होती है? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मेरी माँ भी थी, मेरी माँ की उम्र 11 साल थी, मेरी पहली बीवी की उम्र 12 साल थी, मेरी उम्र 32 साल थी, मेरे बाप की उम्र 34 साल थी, 35 साल, मेरी माँ की 11 साल थी। मेरी माँ ने हमें बताया था कि जब मैं शादी करके आऊँ तो मेरी माँ ने मुझे समझा के भेजा कि बेटा गिल्ली गोबर के ऊपर पाँव नहीं रखना, भी गुनाह नहीं करना। यार वो तो फरिश्ता औरत थी। उसने मुझे कहा बेटा ना जालिम बनना है, ना तेनू अल्लाह जालिम दे अगे लेके आवे, ना जालिम बने ना जालिम दे अगे आवे। ना मैं जालिम हूँ ना मैं जुल्म करूँगा, मैंने कोई जुल्म नहीं करना। बिल्कुल जी, डरता हूँ मैं, अल्लाह ताला से डरता हूँ। बिल्कुल जी, आपने सुना कि रियाज साहब किस मुश्किल वक्त से गुजरे और औरत ने इनका साथ छोड़ दिया। ना पहली रही ना दूसरी रही और तीसरी की ये उम्मीद ही नहीं रखते, क्योंकि ये तंग आ चुके हैं इनकी नज़र में। अब कोई औरत अच्छी नहीं है, सभी बेवफा होती हैं। अच्छी हैं, सब अच्छी हैं, सब
मेरी बहनें हैं 6 मेरी बहनें हैं माशाल्लाह 5 ये जो आपसे शादी करेंगी वो, यार मैं हुण शादी दे काबिल हाँ मैं हुण उसनूं रख सकदा अगर कोई ये प्यार का इजहार कर दे फिर यार सारा झूठ होना है कोई आपको कह दे I love you। करोड़ की कोठी मेरी गल सुन करोड़ की कोठी दे पिछे आएगी या मेरा लाख रुपये महीना कमान ते आएगी मैं लाख रुपया 2 लाख रुपये महीना कमाना वो इस वक्त दौड़ी आएगी वो नहीं देखे गुजरन वाले की लड़की 18 साल की और 60 साल के बाबे वो बड़ा अमीर है और वो चाय लेके खड़ा होता है कोई कह दे कि रियाज तुम बहुत क्यूट हो तो फिर क्यों ना मेरू हुसन दी मलका नहीं कहते इस बुढ़े बांदर ने भी नहीं किया जिसकी शक्ल बहन से बुढ़ा बांदर देखे कभी जिंदगी वो शक्ल लिया है तू ईमान से देखें मैं उन्हें कह के तुम दसा मेरे बच्चे नहीं माँ है चलें जी, औरत जब अगला दरवाज़ा खुला देखती है तो वो पिछला बंद कर ही देती है। तो जब औरत को नज़र आता है ना कि आगे रास्ता खुला है तो फिर औरत पिछले मर्द की अहमियत को नहीं जानती। तो मेरे ख्याल से कि जहाँ मर्द गलत हैं वहाँ ख़वातीन भी गलत होती हैं और जहाँ ख़वातीन गलत हैं वहाँ मर्द भी गलत होते हैं। दोनों तरफ ही गलत ही चल रहा है। मैंने पीछे कुछ स्टोरीज़ की थी जिसमें मर्द बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था, तो रियाज भी बिल्कुल ऐसे ही हैं जहाँ पे ये बेबस हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी ख़वातीन भी सीधे रास्ते पे चलेंगी और हमारे मर्द भी सीधे रास्ते पे चलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह की